बीइंग अ सोरासिस पेशेंट इज़ नॉट ईजी। आई नो पेशेंट इतना लंबे समय से दवाई लेके लोगों की बातें सुन के तरह तरह के नुस्खे अपना के और तरह तरह के ट्रीटमेंट लेके इतना फेडअप हो जाते हैं कि वो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर लेते हैं। और साथ में अगर सोरासिस ठीक भी ना हो रहा हो या कंट्रोल भी ना हो रहा हो तो एक अलग ही सेंस ऑफ इरिटेशन डेवलप होती है और पेशेंट शायद हिम्मत हार जाता है और अपने सोरासिस से लड़ नहीं पाता। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको कुछ ईज देने आई हूँ कि जितने भी नुस्खे आप ट्राई करते हैं लोगों से सुन के, वीडियोस देख के, यूट्यूब पे मेरे जैसे डॉक्टर्स को देख के या फिर इधर उधर के जो आपके एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनकी बातें सुन के उनसे आपको रिलीफ नहीं मिलता तो एक टाइम के बाद आपको लगता है कि छोड़ो। और जब नुस्खे जब आप अपनाते हैं तो अलग अलग तरह के रिकमेंडेशन मिलते हैं। कोई बोलता है बेबी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कोई बोलता है ये XYZ कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, फलाना कर लो, इधर झाड़ा लगवा लो, उस वैद्य के पास चले जाओ, उस डॉक्टर के पास चले जाओ। तो अब आपको इतना सुनने की ज़रूरत नहीं है और लोगों की रिकमेंडेशन पे जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ चीज़ लाई हूँ। जो सबसे पहले मेरे पास है सिया का सोरिया बॉडी वॉश। आपने अक्सर सुना होगा मुझे भी कहते हुए कि आप पानी में नीम भिगो के नहा लो या आप मुल्तानी मिट्टी लगा के नहा लो, बेसन से नहा लो, हल्दी से नहा लो। वेल, अगर आपके पास सिया का सोरिया बॉडी वॉश है तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप इससे नहाइए क्योंकि इसमें वो सारे तत्व हैं, सारी हर्ब्स हैं जो आपके पैचेस में इरिटेशन डेवलप नहीं करेगी, स्किन को प्रोटेक्ट करेगी, सूदिंग इफेक्ट देगी और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। तो आप एक ट्राई इसको ज़रूर दें क्योंकि जब सोरासिस होता है तो स्किन जो हमारी एपिडर्मिस है वो बहुत ही पतली हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। तो वो सारे फैक्टर्स पे ये बॉडी वॉश काम करेगा और ये आपको कोई भी अब साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंटी फंगल आपको साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है या ऐसे कोई भी नुस्खे आप ना अपनाएं और इसको एक ट्राई ज़रूर दें और अपनी स्किन को आप लॉन्ग टर्म के लिए बचा सकते हैं, शायद लाइफ लॉन्ग। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा और आपके पैचेस को कंट्रोल करेगा। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि बॉडी वॉश को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट अब तक साबुन ही यूज़ करते आए हैं और उन्हें पता भी नहीं है बॉडी वॉश कैसे यूज़ करते हैं। वेल, सिंपल सा आपको 3-4 ड्रॉप्स अपने हाथ में लेनी है इसकी और नहाते टाइम एक बार बॉडी गीली करने के बाद, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से जब गीली हो जाए बॉडी तो पूरी बॉडी में बहुत माइल्डली और हल्के हाथों से आपको लगाना है, रब नहीं करना है। और जब उसको आप लगा लेंगे और आपको लगेगा अभी हो चुका है, नहाना मेरा खत्म हो रहा है, तो आपको सेम पानी से ल्यूकवार्म वाटर से ही वॉश कर लेना है और ज़्यादा इसका कोई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 ड्रॉप्स ही शायद पूरी बॉडी में आप यूज़ कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है बॉडी सर्फेसिस पे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और ऐसी फील नहीं आ रही कि साफ़ हो गए हैं हम या नहा लिए हैं तो आप और यूज़ कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा बॉडी टू बॉडी। नेक्स्ट अप वी हैव सोरिया शैम्पू, क्योंकि अक्सर जब सोरियासिस स्कैल्प पे होता है तो हम कीटोकोनाजोल जैसे शैम्पूज यूज़ करते हैं या एंटी फंगल शैम्पूज यूज़ करते हैं और उनको यूज़ करते करते एक टेम्परेरी इफेक्ट मिलता है हमें कि जब तक यूज़ कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसके बाद बीमारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है लेकिन सोरासिस आपका जा नहीं रहा है। तो ये शैम्पू आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, फ्लेकिंग को भी कम करेगा, रेडनेस को कम करेगा, इचिंग को कम करेगा और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। इसको छोड़ेंगे भी तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि फ्लेकिंग आपकी बढ़ गई है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात ये आयुर्वेद बेस्ड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो कोई भी हेयर फॉल जैसी समस्याएं ये नहीं बनाएगा, इनफैक्ट आपके हेयर फॉल को रोकेगा। तो ये आप शैम्पू प्लीज़ यूज़ करें, मेरी रिक्वेस्ट भी है या रिकमेंडेशन भी है, आप जैसे मर्जी समझना चाहें, क्योंकि 2-3 वॉश से ही आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि अब तक आप क्या यूज़ कर रहे थे और अब आप किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आयुर्वेद को आप ज़रूर चूज़ करें और सिया को ज़रूर अपना ऑप्शन बनाएं। तो शैम्पू आपको कैसे यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो डायरेक्टली पाम पे लेके शैम्पू यूज़ करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आपको पहले बाल गीले करने अच्छे से, गुनगुने पानी से, बहुत गर्म पानी से नहीं, और एक मग में पानी लेना है और उसमें 8-10 ड्रॉप शैम्पू की डालनी है, झाग बनाना है और वो आपको अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है। दिस इज़ द राइट वे शैम्पू करने का, क्योंकि जब आप पाम से डायरेक्टली अपने स्कैल्प को रब करते हैं तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब रब करेंगे स्कैल्प को तो यूज़ योर फिंगर टिप्स, नॉट योर पाम। आप पाम से यूज़ नहीं करेंगे उसको, आप फिंगर टिप्स से ही मसाज करेंगे स्कैल्प की शैम्पू से और आप ल्यूकवार्म वाटर से उसको रिंस ऑफ कर देंगे, मतलब धो देंगे। अब नहाने के बाद हमारे पास है बॉडी लोशन, जो सिया का सोरिया बॉडी लोशन है। ये क्या काम करेगा, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ आपको। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, नरिश्ड रखेगा और एक जो पतली लेयर बन गई है शायद स्टेरॉइडल क्रीम यूज़ कर करके,
उससे आपकी स्किन को बचाएगा। स्ट्रेच मार्क्स को, जो रेड इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, उनको रिड्यूस करेगा। और अगर आप बाहर जा रहे हैं यूवी रेज में, सनलाइट में, तो उससे भी ये प्रोटेक्शन आपको देगा। अब ये यूज़ कैसे करना है, जब आप नहा के आ रहे हैं तो अच्छे से आप कॉटन क्लॉथ से अपने बॉडी को वाइप ऑफ करेंगे, सुखाएंगे, और उसके बाद आप लोशन, जैसे हम क्रीम्स लगाते हैं नॉर्मली, जैसे मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा भी सकती हूँ। नॉर्मली इतना सा मैंने ये लिया है और मैंने ये पूरी अपने हैंड्स पे नॉर्मल रब करके हल्के हाथों से लगा लिया है। और आप ऐसे ही पूरी बॉडी पे इसको लगा सकते हैं, स्पेशली सोरासिस पेशेंट, क्योंकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और शायद बाहर जो एक हाइपर सेंसिटिविटी आपको फील होती है उसको भी ये रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन का ये एक बॉडीगार्ड बन के चलेगा। तो आप इसको ऐसे यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है सोरिया ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया तो इस ऑयल की क्या ज़रूरत है। वेल, मैं दोनों में डिफरेंस समझाती हूँ आपको। जो मॉइस्चराइज़र है ये आप यूज़ करते हैं नॉर्मली स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, क्योंकि सोरासिस पेशेंट कोई भी XYZ क्रीम या मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकता। जब भी हम नहाते हैं, हम बाहर जाते हैं, तो हम सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके जाते हैं। तो ये मॉइस्चराइज़र सोरासिस पेशेंट के लिए काम करेगा उस जगह पे। और जो सोरिया ऑयल है ये आपके पैचेस में रेडनेस, इचिंग और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। तो अगर आपने मॉइस्चराइज़र जैसे लगा लिया और हाफ एन आवर बाद या 15 मिनट्स बाद आप सोरिया ऑयल को अपने पैचेस पे लगा सकते हैं। अब सोरिया ऑयल का सेवन आप सोरासिस के साथ भी कर सकते हैं, या सोरासिस ठीक हो गया तब भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि मॉइस्चराइज़र के बाद जब आप ऑयल को लगाएंगे तो आपको जो ड्राइनेस और पैचेस में रेडनेस, इरिटेशन डेवलप हो रही है वो नहीं डेवलप होगी, और आपकी स्किन स्मूथिंग इफेक्ट में रहेगी पूरा दिन, और एक बार लगा के आप फ्री हो सकते हैं पूरी रात के लिए। इसका एक और बेनिफिट है कि आप ये स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, बॉडी पार्ट में कहीं पे भी लगा सकते हैं, प्राइवेट पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं। और नॉर्मल जैसे ऑयल लगता है 2-3 ड्रॉप्स लेके अपने हम पार्ट्स पे इसको स्प्रेड आउट करना शुरू कर देते हैं, वैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और बहुत कम भी नहीं लगाएंगे, और आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है ऑब्वियसली, और आपका सोरासिस जो है कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स आप अगर सोरासिस से पीड़ित है और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे और आप थक चुके हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को चेंज कर करके, तो आप सिया को ज़रूर एक ट्राई दें। सिया के सोरिया प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करें और आप खुद ही हमें बताएं कि हमने जो काम किया है आपके लिए वो अच्छा किया है या बुरा किया है, या क्या ये आपके लिए सही है, क्या सिया आपके लिए ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये मिलेंगे कहाँ से प्रोडक्ट। वेल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं, उस लिंक पे जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, या siaayurveda.com से ले सकते हैं, या Amazon पे भी ले सकते हैं। तो आपको इतनी जगह से ये मिल जाएगा। फिर भी ना मिले तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मंगा सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम ऐसे हम ठीक कर देंगे। और कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देके हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे कनेक्टेड रहिए और अपनी स्किन का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।